Good evening, students. Today we will discuss about the force on current carrying conductor placed in uniform magnetic field. यानी कोई भी एक कंडक्टर है, उसको हमने प्रोवाइड कर दिया बैटरी, जिससे करंट उनका स्टार्ट हो जाएगा और ये यूनिफॉर्म फील्ड जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये यूनिफॉर्म फील्ड में ये रॉड रखी हुई है। अब यहाँ पर हम मान लें कि लेट L is the length of conductor, कंडक्टर की लेंथ है और इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब इस बैटरी को लगाएंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करने लग जाएंगे, मतलब कहने का करंट फ्लो होने लग जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स काम करेगा, जो ये फोर्स लगाएगी बैटरी मूव कराने के लिए। अब ये मान लें इफ n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम ये कहें कि स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर यूनिट वॉल्यूम में, तो फिर हम एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स देखेंगे इस पर कि एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना काम कर रहा है। देखिए, जब बैटरी हम लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी Vd हम लोग लेते हैं, Vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स हम देखें कितना होता है, आपको फार्मूला याद होगा QVB sin थीटा, ये फार्मूला होता है। लेकिन Q हम क्या ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज हो जाएगा, Q की जगह हमने V लिख दिया, और चूंकि इलेक्ट्रॉन अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो Vd और B sin थीटा, इसको हम चेंज कर लिया कि ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स EVD B sin थीटा। साइन थीटा ऐसे लगाए कि मान लीजिए आपका कंडक्टर किसी एंगल पर रखा है, तो नहीं रखा है तो बात खत्म हो जाएगी। अब यहां देखिए, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल n है यूनिट वॉल्यूम में, और टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ इसकी L है, तो ये वॉल्यूम हमारा वायर का या कंडक्टर का होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, स्मॉल n यूनिट वॉल्यूम में है और वॉल्यूम हमारे पास A इंटू L है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NaL। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों पर कितना फोर्स काम करेगा, तो टोटल फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू NaL और इंटू F डैश। बहुत सिंपल मैथमेटिकल है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स काम कर रहा है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों पर कितना फोर्स काम करेगा, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना फोर्स काम करेगा। अब F की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा NaL EVD B sin थीटा। अब देखिए एक रिलेशन याद करिए, I इज इक्वल टू होता था NeAVD, ये ओम्स लॉ के डेरिवेशन में हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टिविटी वाले में चैप्टर में। NeAVD को हम I लिख सकते हैं, तो देखिए यहां पर NeAVD इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, I, और ये हमारा B है, ये हमारा L है, IBL sin थीटा हमारा टोटल फोर्स हो गया। ये डेरिवेशन पूछा जाता है। अब ये टोटल फोर्स सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा, ये टोटल फोर्स लगेगा पूरे कंडक्टर में। हमने एक इलेक्ट्रॉन का निकाला था, लेकिन ये टोटल फोर्स आया है जो पूरे रॉड पर लगेगा, और वो पूरे रॉड पर लगेगा तो वो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये ऊपर उठाने के लिए
इतना फोर्स काम करेगा। तो ये डेरिवेशन आता है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।